हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं श्वेता फूड एंड ब्लॉग। तो अभी मैं बना रही हूँ ठेकुआ, और ये आज मैं ठेकुआ कचौड़ी और निमकी बनाने वाली हूँ। और ये मैं होली के 2 दिन पहले बना रही हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे हेल्प करने वाले थे, पर मेरी बेटी अभी कोचिंग में है, क्योंकि सिलेबस पूरा ना होने के वजह से कोचिंग वाले दोनों टाइम बच्चे लोग को बुला रहे हैं कोचिंग में। आप लोग को पता ही है, लॉकडाउन की वजह से सारे बच्चे का पढ़ाई थोड़ा पिछड़ गया था। इस वजह से ये लोग कोचिंग जा रही है दोनों टाइम। तो अभी वो आई नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तब तक बना लेती हूँ, कब आएगी कब बनाऊँगी। और फिर मैं होली के दिन ये सब बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, मुझे 6-7 बज जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे पकवान बनाना होता है। तो मैं उस दिन अगर ये बनाती हूँ तो मुझे 6 बज जाता है, आराम से 5-6 बज जाता है। तो मैं उस पिछले साल ठेकुआ नहीं बनाई थी, ना ही कचौड़ी बनाई थी, सिर्फ निमकी बनाई थी। वो भी मेरे दोनों बच्चे ने मेरा हेल्प किया था। और पिछले ब्लॉग में आप होली का देखे होंगे, मेरी बेटी और बेटा दोनों हेल्प किए थे निमकी बनाने में। तो मैं अभी कचौड़ी बना रही हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा निमकी बनाऊंगी। और मेरी बेटी अभी आ चुकी है कोचिंग से, तो वो देख के बोल रही है, मम्मी आप खुद अकेले कर रही हैं, मैं भी आपका हेल्प करती हूँ। तो वो अभी तुरंत आई है कोचिंग से, तो थकी हुई है, तो क्या मेरा हेल्प करेगी। तो मैं उससे बात कर रही हूँ, क्योंकि वो कोचिंग से आती है तो क्या होता है कोचिंग में, गाड़ी में क्या होता है, रास्ते में क्या होता है, ये सब हमसे बात करती है। तो मैं उससे बात कर रही हूँ। और ये सब बनाने के बाद मैं इसी समय से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह फिर मुझे टाइम से उठना होता है, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज कोचिंग सभी खुल चुके हैं। तो हर मम्मी का रूटीन चेंज हो गया है, वो टाइम टेबल भी बदल चुका है, वो रूटीन के अनुसार अब चलती है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत आराम से हम लोग सब चीज़ करते थे। तो अभी मैं ये नमकीन बना ली हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा पूरी अभी बनाऊँगी। और ये होली का दहन का दिन है, तो मैं अभी बना रही हूँ आलू चॉप। और आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं कभी इतना लेट से नहीं बनाई हूँ होलिका दहन के दिन। और ये मैं आलू चॉप डाली तो ये देखिए कुछ इस तरह से तेल हुआ। मैं एक बार और डाल के बनाई हूँ, तो ये तेल बाहर आके गिरने लगा था। तो मैं इस बार थोड़ा धीमी आंच में करके बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोली कि ये तेल कुछ इस तरह से हो रहा है, और मुझे देख के बहुत घबराहट हो रही थी। तो अपने दोस्त के यहाँ गए हैं, उनके यहाँ भी यही तेल आया है केलू वाला। तो वो लोग बोल रहे हैं कि धीमी आंच पे बनाने के लिए उनके यहाँ के। तो मैं धीमी आंच पे भी बना रही हूँ, तो ये झाग बहुत बन रहा है। और इसके अंदर जो मैं डाली हूँ पकौड़ा, तो वो मुझे दिख ही नहीं रहा है, मैं पलटूँ कैसे। तो मैं फिर दूसरा तेल मंगवा रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से तेल फैला हुआ है। और दूसरा तेल मेरे चचेरे देवर ला के दिए हैं। ग्रोसरी तो बगल में है, दुकान भी पास में है, पर मैं अभी बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, तो मैं थोड़ा सोच के ही बाहर निकलती हूँ। और मैं अभी तक खुद अकेले बाहर सामान लाने नहीं गई हूँ, मुझे जो चाहिए सब ला के देते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, आलू चॉप, और मैं थोड़ा सा कचरी बनाने वाली हूँ, और पनीर का पकौड़ा। मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बोले हैं, लेट भी हो रहा था, और ये सब होने की वजह से बोले ज़्यादा कुछ मत बनाओ, जो बच्चे लोग को पसंद है वही बनाओ। तो मैं कद्दू, बैगन और चना वाला ये सब पकौड़े नहीं बना रही हूँ। और मैं एक साइड चावल भी चढ़ा दी हूँ, तो चावल हो जाएगा तो मैं करी भी बना दूंगी। और लाइन भी अभी कटा हुआ, क्योंकि होलिका दहन का जो आग जलाया जाता है वो जला दिया गया है, इस वजह से कहीं तार में आग लग गया है, तो लाइन काट दिया गया है। तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास ही बैठे हैं किचन के पास, और ये लोग थोड़ा अपने में मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो मेरा मन भी बहल जा रहा है। और मेरे देवर भी अभी नहीं हैं, वो पढ़ाने गए हैं। तो अभी नीचे से कॉल आया है, दोनों भाई आ चुके हैं, तो पूछ रहे हैं कि और भी कुछ लेना है। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि और कुछ लेना है, क्योंकि जो चाहिए वो सब कुछ है। और सिर्फ तेल का ही प्रॉब्लम हो रहा था, वो तो मैं मंगा ही ली हूँ।
तो अभी मैं पनीर का पकौड़ा बना रही हूँ और मैं ज़्यादा पनीर का पकौड़ा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बनाई हूँ और मैं पनीर को रख दूँगी फ्रिज में, इसे मैं बाद में बना लूँगी। तो अभी सब आ चुके हैं तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा निकाल के दे रही हूँ खाने के लिए। और एक साइड मैं चावल चढ़ा दी हूँ। ये चावल भी अब होने ही वाला है, इसके बाद मैं कढ़ी बना लूँगी। तो इधर मैं क्या बनाई हूँ ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो मैं ये बनाई हूँ पनीर पकौड़ा, आलू चॉप, कचरी और ब्रेड पकौड़ा। और ये टमाटर का चटनी मैं दोपहर में बना ली थी। तो अभी खाना पूरा तैयार हो चुका है। तो मैं सुबह से ज़्यादा थकी हुई थी और नींद भी आ रहा है, तो मैं खाना नहीं खाना चाह रही थी। और अभी ज़्यादा गर्मी की वजह से प्यास ज़्यादा लग रहा है और लाइन भी नहीं आया है, तो मेरा बेटा यहीं पे सो गया है। तो ये खाना नहीं खाया है, मेरी बेटी खा ली है और मेरे हस्बैंड मेरे लिए, अपने लिए और देवर के लिए निकाल के लाए हैं। नहीं तो मैं खाती भी नहीं, मैं क्योंकि बहुत थक चुकी थी और नींद भी आ रहा था इस वजह से। तो आज है होली का दिन और आज मैं सुबह 4 बजे से उठ के किचन साफ़ सफाई करने में लग गई थी क्योंकि तेल इतना फैला हुआ था, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगा साफ़ करने में। और अभी मैं कटहल का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो कटहल का सब्ज़ी मेरे दोनों बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी। और मैं आज पनीर का सब्ज़ी बनाती पर ज़्यादा काम बढ़ जा रहा था, इसलिए मैं छोड़ दी हूँ। तो ये कटहल का सब्ज़ी तैयार हो चुका है। तो मैं ये दही बड़ा बनाने के लिए बड़ा को तली हूँ। तो मैं इसे एक साइड तल रही थी तो दूसरे साइड मेरी बेटी चाशनी बनाई है क्योंकि काला जामुन बनाना है। तो मैं ये बड़े को पानी में डाल दे रही हूँ। तो मैं पानी गुनगुना ली हूँ, उसमें मैं नमक डाली हूँ थोड़ा सा और इस बड़े को इसमें डाल दे रही हूँ। ऐसे बिल्कुल अच्छे से पानी में डुबा दे रही हूँ, तब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसे एक साइड रख दे रही हूँ पानी में डुबा के। और इधर मैं अभी गुलाब जामुन को तलने के लिए तेल में डाल दी हूँ। और ये सब मेरी बेटी करके दी है क्योंकि ये सब उसको करने में अच्छा लगता है और मेरा हेल्प करती है, लेकिन पढ़ाई की वजह से वो कम ही अब मैं उसे करने देती हूँ ये सब। तो ये मैं धीमी आंच पे इसे तल रही हूँ और इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा तो मैं इसे निकाल दूँगी और तुरंत ही इसे चाशनी में डाल दूँगी। तो ये देखिए इसका कलर थोड़ा अच्छा हो गया है डार्क, तो मैं इसे निकाल के चाशनी में डाल दे रही हूँ। और ये चाशनी में डालने के कुछ देर बाद, ये रस में डूबने के बाद ये खिल के थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मैं ये काला जामुन बनाने के बाद मैं पुआ थोड़ा सा बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना है कि जो होली में बनता है वो सब बनाओ, चाहे बच्चे लोग खाएं या ना खाएं। तो मैं रात में तो अधूरा ही बनाई, लेकिन इस समय सब कुछ बना रही हूँ क्योंकि मैं सुबह से लग गई थी। तो पुआ भी बन चुका है और अभी पूरी तलने में मेरा हेल्प करने आए मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मेरे देवर दोनों रंग खेलने गए हैं क्योंकि मेरे बेटा ऊपर छत पर से देख रहा था सभी को रंग खेलते हुए, तो वो बोले चलो हम चलते हैं तुमको लेके। तो यहाँ पे मेरे चचेरे देवर हैं और उनका दोनों बेटा है और मोहल्ला का बच्चा लोग भी है, तो ये लोग देख भी रहे हैं और यहाँ रंग खेलने के बाद ये लोग को लेके आ जाएंगे ऊपर में। तभी ये चाचा भतीजा दोनों रंग खेल के नहा वहा लिए हैं। तो मैं सबको खाना दे दी हूँ दोनों को और मेरी बेटी अभी नहाने गई है और मैं अभी किचन का थोड़ा सा काम है वो करने के बाद मैं भी नहा लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा किचन में जो है समेट ले रही हूँ। और अभी शाम हो चुका है तो सब लोग नहा लिए हैं, नया कपड़ा पहन लिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ सोफ़ा को भी थोड़ा नया कपड़ा पहना दूँ। तो मैं ये फ्लिपकार्ट से ली हूँ सोफ़ा कवर। तो मैं आज के दिन के लिए इसे संभाल के रखी हुई थी, तो मैं इसे आज ही बिछा दे रही हूँ। और ये मैं डेली यूज के लिए ली हूँ, ये हल्का है, इसे धोने में आसान रहेगा। तो ये बिछने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है।
ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है देखने में। तो आज मैं क्या क्या बनाई हूँ ये मैं दिखा दे रही हूँ। तो मैं ये तो दिखाई हूँ, मिठाई बनाई हूँ, ये चटनी है और ये दही बड़ा मैं दही में डाल दी हूँ बड़े को। और ये बूंदी का रायता मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बूंदी का रायता भी बनाई हूँ। और सभी एक दूसरे को अब अबीर रख रहे हैं। तो अभी दोनों बच्चे अबीर रख रहे हैं, अपने पापा, चाचा और हमको अबीर रख के आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद मैं भी अबीर लगा दूंगी सबको। और मेरे हस्बैंड को बुलाया जा रहा है कॉल करके, उनके दोस्त बुला रहे हैं, उनके यहाँ मटन बना है। तो ये तला भुना तो कम ही खाते हैं, तो उनके यहाँ मटन और रोटी बना है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रोटी ही खाते हैं और मैं खाती नहीं हूँ। ये भी पता है कि उनकी वाइफ ये सब खाती नहीं है, तो बनाती नहीं है, इसलिए वो बुला भी रहे हैं कि आ जाइए मेरे यहाँ। और मैं बनाती भी हूँ कभी कभी, तो मुझे बहुत घिन आता है और अलग चूल्हा अलग बर्तन ये सब ज़्यादा झमेला हो जाता है, तो मैं नहीं बनाई कभी होली में। तो मैं अभी ऊपर जाऊंगी अबीर लगाने के बाद, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रहा है। मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं, ये तुरंत ही आ जाएंगे। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। बाय।